नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत ने बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ किया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लोग लगातार सरकार से पूछ रहे हैं कि आपके पड़ोस में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, दो कौड़ी भी ज्यादा होगी उस देश के लिए कहना। टुच्चे से बांग्लादेश की अब इतनी हिम्मत हो गई है कि वो सेवन सिस्टर्स को अपने मैप में दिखाने लग रहा है वहाँ के लोग। तो भारत क्या कुछ कर रहा है, इस सवाल का जवाब देश ढूंढ रहा है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे भी कि भारत ने अभी तक क्या कुछ किया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं, फिर पंकज जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। बांग्लादेश को 93% की मार पड़ी है। ध्यान से देखिएगा, भारत ने बांग्लादेश से आने वाले निर्यात पर भूमि सीमा यानी लैंड पोर्ट से प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स केवल कोलकाता और नहवा शेवा बंदरगाहों से आयात हो सकते हैं, भूमि सीमाओं से नहीं। प्लास्टिक, फर्नीचर, प्रोसेस्ड फूड, जूस पर भी उत्तर पूर्वी राज्यों की भूमि सीमाओं से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी जो लैंड से आवागमन था वो बंद है। बांग्लादेश के भारत को आरएमजी निर्यात का 93% पहले भूमि मार्ग से होता था, लगभग 700 मिलियन सालाना डॉलर समझ लीजिए। समुद्री मार्ग से लागत 3 से 5% बढ़ेगी और डिलीवरी में 2 से 3 सप्ताह की देरी होगी। पहले ज़मीन से ज़मीन जल्दी हो जाता था काम आसानी से। भारत की नीति से बांग्लादेश के सस्ते गारमेंट्स की सप्लाई चेन बाधित हुई है और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बांग्लादेश के लिए है। समुद्री मार्ग से आयात महंगा हुआ और धीमा हुआ, जिससे बांग्लादेशी कपड़ों की कीमत भारत में बढ़ी और भारत अब बांग्लादेश से कपड़े लेना नहीं चाहता। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला, घरेलू उत्पादन बढ़ा, उत्तर पूर्व में स्थानीय उद्योगों को सुरक्षा भी मिली है। बांग्लादेश के 10 से 12% ऑर्डर भारत को शिफ्ट हो सकते हैं, लगभग 2 से 2.4 बिलियन डॉलर सालाना ये अवसर बन रहा है कि इतना भारत को शिफ्ट हो सकता है। जो बांग्लादेश की तरफ दुनिया जाती थी वो भारत की तरफ आ सकते हैं। पंकज जी, सब यही पूछ रहे थे कि भारत ने क्या कुछ किया, मिसाइल क्यों नहीं मारी, ब्रह्मोस क्यों नहीं दागा, क्यों राफेल नहीं उड़े, क्यों बांग्लादेश पर स्ट्राइक नहीं की। क्या स्ट्रेटजी बदली है, ये स्ट्राइक का नया तरीका है? इस युग में सबसे बड़ी मार क्या है पता है रोहित? किसी के लिए भी वो आर्थिक मार है। आप 4 मिसाइलें दाग दो, 20 लोग मर जाएंगे, वो 20 लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 20,000 करोड़ का नुकसान हो जाए किसी देश को तो फर्क पड़ता है। और पूरी दुनिया का जो संबंध है इस वक्त जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर है। ठीक। नंगे भूखे रहकर आप बहुत लंबा जिहाद नहीं कर सकते, आपका हाल सूडान की तरह हो जाएगा। और सूडान पे आज तक किसी देश ने बम नहीं बरसा है, वो खुद ही उस हालत में आ गए। मैं बार बार एक चीज बोलता था कि जानबूझ के बांग्लादेश चाहता है कि भारत कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करे, सैन्य कार्रवाई करे, ताकि जैसे ही भारत सैन्य कार्रवाई करेगा, अचानक जो ग्लोबल शक्तियां जो भारत की तरक्की को पसंद नहीं करती वो चुपचाप हथियार और पैसे देने लगेंगे। और इससे क्या होगा कि यह युद्ध लंबा भी खिंचेगा और बांग्लादेश का भी खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। उसी चक्कर में वो लगा हुआ था। भारत ने रिएक्ट नहीं किया और रिएक्ट नहीं किया, उसके पीछे एक बड़ी छोटी सी कहानी है जी। एक बहुत बड़े जज साहब थे और जज साहब का की जहां हवेली थी उसके आगे एक झोपड़ी थी और जब भी जज साहब बाहर निकलते अपनी गाड़ी से वो झोपड़ी वाला गाली देता था कि बड़का गाड़ी में घूम रहा है, एक दिन देखना एक्सीडेंट में मरेगा, हम मेरे सामने अमीरी दिखा रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, किस दिन आग लगा देंगे जज को तो गोली मार देंगे, ऐसा करते रहता था रोज। अब उनके लोगों ने पूछा कि आप इतने ताकतवर हैं, इतना पावर है, वो सामने वाला झोपड़ी वाला रोज आपको गाली देता है निकलते हुए, आप क्यों नहीं रिएक्ट करते? तो उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है। हकीकत यह हुआ कि एक बार वो बार बार गाली देते, आसपास के लोग इतने अजीज आ गए कि आसपास के लोगों ने कूट दिया उसे। जज साहब को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उस भिखारी के जगह पे आप बांग्लादेश को रखिए और जज साहब की जगह पे भारत को रखिए। वो रोज सुबह उठता है, नाश्ता करता है या पता नहीं खाता पीता है कि नहीं, और कहता है कि आज तो कश्मीर कब्जा कर लेंगे, कभी कहता है आज नॉर्थ ईस्ट कब्जा कर लेंगे।
फिर कहता है कलकत्ता कब्जा कर लेंगे, 10 करोड़ हाथ है हमारे, ये करेंगे वो करेंगे, भारत चुपचाप बैठा हुआ है। आज स्थिति यह हो गई कि जो जो गालियां दे रहे थे, एक उसमें से मारा गया, दूसरा डर से घर से नहीं निकल रहा है, तीसरे की गद्दी खतरे में है। यूनुस की गद्दी खतरे में, पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल। वहां के सारी पॉलिटिकल पार्टियों, जातीय पार्टी, एनसीपी, ये सब मिलके हुआ क्या? नहीं, अब आते हैं आर्थिक रूप से जी जी, फैब्रिक को लेकर हो, आयात को लेकर हो, निर्यात को लेकर हो, भूमि को लेकर जो बंद कर दिया गया कि लैंड पोर्ट से अब आदान प्रदान नहीं हो रहा है, सी से हो रहा है, तो इन सब का फर्क क्या पड़ेगा बांग्लादेश पर? अब मैं नहीं, क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ा है वो बता रहा हूं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? टेक्सटाइल। और पूरी दुनिया उसे क्यों खरीदती थी पता है? क्योंकि सस्ता पड़ता था। जैसे जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं दुनिया में, वो ब्रांड्स वैल्यू उनका है, लोगो उनका है, पर कपड़े वो तैयार होते थे, रेडीमेड कपड़े बांग्लादेश में। और वो बांग्लादेश में गया, उन्होंने लोगो लगा के अपना बेचना शुरू कर दिया। और सस्ता क्यों पड़ता था बांग्लादेश का? क्योंकि तुरंत वहां से निकला, भारत के थ्रू, भारत के पास सारी फैसिलिटी थी और वो एक्सपोर्ट कर देते थे। भारत ने भी सोचा कि चलो छोटा भाई है, कमा खा रहा है, क्या दिक्कत है, तरक्की भी कर रहा है, अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं। अब उसको चुल मची, उसने भारत के खिलाफ यह सब बयान दिया। भारत ने कहा कि जाने दो, हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हमारे रास्ते से अब तुम नहीं जाओगे, और जाओगे भी हमारे रास्ते से, हमारे सी रूट से जाओगे। अब सी रूट में पूरा लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अब हो गया बांग्लादेश का टेक्सटाइल महंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा पड़ने लगा। अब जब महंगा हो गया तो क्यों खरीदे? उससे कम पैसे में भारत वाला उनके पास पहुंच रहा था। तो इस बीच पिछले एक साल में क्या हुआ कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 16% से ग्रोथ की है, 16%, और बांग्लादेश का 13% डाउनफॉल हो गया। अब वहां फैक्ट्रियां बंद हो रही है, डिमांड कम हो रहा है। एक तो ऐसे भी कोलाहल है वहां, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वगैरह खराब है, और दूसरा जो वहां से माल आ रहा था वो समय से पहुंच नहीं रहा है, और पहुंच भी रहा है तो महंगा पहुंच रहा है। तो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी कमर टूट गई और उसका डायरेक्ट फायदा भारत को मिला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। शाम को मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि चलिए भारत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, 7 सिस्टर वगैरह, और सुबह ये कहते हैं कि भारत से संबंध अच्छा रखने के लिए हम चावल खरीद रहे हैं। अरे भिखारी, तुम चावल खरीद रहे हो संबंध अच्छा रखने के लिए नहीं, तेरे पास खाने को नहीं है इसलिए खरीद रहे हो। और तुम अगर 90%, 90% जो इस तरह का मसाला और ये सब जो होता है ना, वो सब भारत से जाता है उसके पास। भारत अगर आज चारों तरफ से बंदी लगा दे कि ना कुछ आने देंगे ना कुछ जाने देंगे, तो फिर क्या ये मान लें, एक रूट से, तो फिर क्या मान लें कि भारत रास्ते बंद करके, भारत आयात निर्यात बंद करके बांग्लादेश को इस तरीके से तोड़ेगा? नहीं, भारत दया कर रहा है, भारत दया कर रहा है। कल शेख हसीना का एक बयान आया है, एएनआई में इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और उन्होंने उस बयान में कहा है कि जिस देश पर आप 90% से ज्यादा आश्रित हो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, अपने खाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए, हर जिंदगी के हर पहलू के लिए, उस देश को धमकियां नहीं दी जाती। बेवकूफ लोग हैं ये। कल शेख हसीना ने ये कहा है। बिल्कुल, शेख हसीना ने वो बात कही। यहां पर फिर एक सवाल पंकज जी निकल के आता है कि आप कब तक ये कूटनीतिक तरीके से ही तोड़ने का प्रयास करेंगे? भगवान राम ने भी 3 दिन तक वक्त दिया ना समुद्र को, फिर उन्होंने भी कहा ना, विनय न मानत जलद जल, गए 3 दिन भी जल्दी जड़ गए 3 गए, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रेत। तो वो भय आप आंखों में डालकर कब दिखाओगे? क्योंकि जो आर्थिक रूप से हो रहा है, इन लुच्चे लफंगों को जो सड़क पे उतरे इनको तो पता नहीं है। इनको तो जब तक 4 डंडे, 2-4 गोलियां, एक आध बम, एक आध मिसाइल नहीं गिरेगी, इनको नहीं समझ में आएगा। नहीं तो आप क्या कह के मारिएगा? क्योंकि वो अपने यहां हंगामा कर रहे हैं, क्या वो अपने देश में बसों को जला रहे इसलिए भारत मिसाइल दागेगा? अगर वो अपने देश की पार्लियामेंट को फूंक देते हैं, नेपाल ने भी फूंक दिया, तो इसमें भारत का क्या गया? आप अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को में आग लगा दो, सारे रेलवे बंद कर दो, सारे बस बंद कर दो, अपने पार्लियामेंट बिल्डिंग को कर दो, कल्चरल सेंटर सारे तबाह कर दो। इसमें भारत कहां है भाई? वो अपने देश में आग लगा रहे, वो कहेंगे कि हम तो अपना देश को में कर रहे थे कुछ, भारत क्यों आ गया? अब इसका क्या जवाब दीजिएगा? और दुनिया भी पूछेगी कि यार वो अपने बसों में आग लगाए या अपने यहां एक दूसरे को मारे, तुम काहे के लिए मिसाइल दागना शुरू कर दिए? इसका क्या जवाब होगा आपके पास? और दूसरी बात कि जहां पे
जैसे कि आपके यहां मच्छर आता है तो मच्छर मारने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मॉर्टिन। या कॉकरोच आता है तो क्या करते हैं? हिट इस्तेमाल करते हैं। कभी तोप निकालते देखा है कि आज मच्छर आ गया, मैं तोप में गोला भर रहा हूं? मच्छरों को मारने के लिए, तेलचट्टों को मारने के लिए ब्रह्मोस की जरूरत नहीं है। ये खुद ही मर जाएंगे। इनके लिए एक फिनाइल की गोली काफी है। तो जैसा देखिए, जैसा देवता वैसा पूजा। हमें पता है कि बेचारे की क्या औकात है। अब उसके आप कह रहे हैं कि ब्रह्मोस मार दीजिए तो जाके राफेल पटक दिए। अब जिसके पास, बेचारे के पास ना प्रॉपर वायुसेना है, है ना, कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदूवादी सरकार बगल में बैठे खामोश देख रही है। अरे भाई, अच्छा बताइए, आज अगर कोई वो दीपू मर गया बांग्लादेश में तो हमें युद्ध छेड़ देना चाहिए। कल को कोई अखलाक यहां भारत में मर जाएगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश आक्रमण कर दे? ऐसा थोड़ी ना होता है। या फिर कोई इंडियन को किसी ने मार दिया गोली, वहां किसी सिख को मार दिया गोली अमेरिका में, तो क्या भारत को मिसाइल दाग देना चाहिए? अरे थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस हो कि हमारा क्या नुकसान हुआ, हम क्यों युद्ध में जाए? अरे ये वो उनके नागरिक हैं। आप एक तर्क बता दीजिए कि भारत को क्यों हमला करना चाहिए, भारत को क्या बिगाड़ा है? उनकी डिमांड है कि हमारे एक नेता है, आपके यहां है, इस वजह से वहां लोग नारे लगा रहे हैं भारत के खिलाफ। वैसे तो अमेरिका के खिलाफ भी हमारे यहां नारे लगाते हैं, पाकिस्तान में रोज भारत के खिलाफ नारे लगते हैं। तो क्या करें, हम मिसाइल मार दें? ठीक है पंकज, ऐसा नहीं होता ना। देखिए, जैसा मैंने तो एक बात बताया कि जितना जितना डोज चाहिए दवा का उतना ही दे रहा है। एक इंजेक्शन में काम चल रहा है तो एक इंजेक्शन कर रहा है। ऐसे नहीं कि गुस्से में आके ताबड़तोड़ उसको इंजेक्शन मारे, बेचारा मर गया तो मरीज। अभी तो हमने सिर्फ, देखिए, हमने सिर्फ इशारा किया है कि बाबू हमारे पर ही आश्रित हो, थोड़ा संभल जाओ। और जो समझदार लोग हैं वो जान रहे हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स का क्या किया जाए, या जमात इस्लामी जैसे कट्टरवादियों क्या किया जाए? उनको तो भगवान ने जब दिमाग बांट रहे थे वो तो पीछे वाले लाइन में खड़े थे। इनका क्या उपाय किया जाए, आप बताइए। बिल्कुल। और एक बात है कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर कार्रवाई करता है, सैन्य कार्रवाई, तो और सेंटीमेंट खराब होगा वहां। हमें अपने पक्ष में चीजों को लाना है, अपने खिलाफ नहीं माहौल करना है। और वही वजह है कि भारत सरकार ने कुछ इस तरीके से अभी तक कूटनीतिक रणनीति अपनाई है बांग्लादेश को आर्थिक रूप से तबाह करने के लिए। फिलहाल अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कुछ अपडेट आएगी तो जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।